उपासक जब भ्रमात्मक सुखों को सत्य मान करके उसे भोगने की इच्छा करता है, उसी इच्छा से वो फंस जाता है। जो मुक्त है कभी बंधा ही नहीं, बंधन का मुख्य हेतु इच्छा है। साधना का फल है इच्छा रहित हो जाना। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं। जिसके हृदय में ना सद इच्छा है ना असद इच्छा है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जिसके हृदय में सद इच्छा है वो साधक है। जिसके हृदय में असद इच्छाएं हैं वही विषयी संसारी पुरुष है। यद्यपि संसारी पुरुष भी स्वरूप से मुक्त है, पर वो इच्छा रखने के कारण जन्म मरण के चक्र को स्वाभाविक प्राप्त होता है। इसलिए उपासक इच्छाओं के त्याग के लिए सदैव बलवान बना रहे। कोई इच्छा नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। प्रभु से भी नहीं। सच्ची मानिए, प्रभु से भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वभूत हिते रताः प्रभु सदैव हित करते रहते हैं, मंगल करते रहते हैं, पर हमारी इच्छाएं गलत आचरणों में ले जाकर हमको दुख प्रदान करती है। ये हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इच्छा का त्याग कर दे तो प्रभु से भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आप आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। सत्य कहते हैं, आवश्यकता बाद में होती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। एक बार नहीं, लाखों बार यह अनुभव किया गया। एक भक्त नहीं, अनंत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। आवश्यकता बाद में, उसकी पूर्ति पहले ही हो गई है। पता बाद में चलता है। हम बोले ऐसा चाहिए और पूर्ति पहले है कि वो तो है, पहले से ऐसे ऐसा हो गया है। क्या हुआ? आप अपनी निष्ठा से चूक गए, इच्छा कर ली, प्रभु ने पहले पूर्ति कर रखी थी। बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों। यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है? सद की भी इच्छा नहीं रह गई, असत की तो बात क्या। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है, वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा। जैसे भी सहज प्रेम विषयों से, ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम, जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है? गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते। कोई अंगूर फल सेव संतरा ऐसा। और नियमावली, नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा के रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल, स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हां कहना उनके जीवन में नहीं था। ये दे दो कहना जीवन में नहीं था। भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे। कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया। एक बार 24 घंटे में रात दिन माला में रहते थे। जब देखो तब माला में।
फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा, तो तमोगुण खत्म हो जाता है नींद में। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते, 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है। ए उठ, देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते, उठ बैठ, माला ले, चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार, और नाम जप ही सर्वोपरि है, ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि आपको इच्छा रहित परम पदवी की प्राप्ति करनी है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूल मुद्धृत्य सम्यक दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद् वृंदा कानने जोशमासस्व। भाई, यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग ना करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं, ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहने अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश है। एकस चरण रहस चित्त मनंत्री से युंजीत तद व्रतिसु साधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं, एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है, और ये महासनो